हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है मिस्ट्री मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलोर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम था महालक्ष्मी, जिसकी उम्र थी 29 साल। तो दोस्तों, इस लड़की का मर्डर इतनी ब्रूटली तरीके से किया गया था कि जब इसकी डेड बॉडी मिली थी तो ये 59 पीसेस में कट की हुई मिली थी। दोस्तों, आसपास के सारे लोग और पुलिस वालों ने जब इस मंजर को देखा था, जब इस डेड बॉडी को देखा था, तो लिटरली सारे के सारे लोग शॉक्ड हो चुके थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई और इसके पीछे की दर्दनाक कहानी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। महालक्ष्मी, जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, वो बेंगलोर के व्यालिकावल इलाके में रहती थी। वो एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत इतना भयानक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। महालक्ष्मी के रिश्ते और उसकी जिंदगी के कुछ हिस्सों में ऐसे गहरे राज छुपे हुए थे जो इस हत्या के बाद धीरे धीरे करके सामने आ रहे थे। महालक्ष्मी और उसकी फैमिली नेपाल से बिलोंग करती थी और तकरीबन 35 साल पहले उसकी फैमिली नेपाल से बेंगलोर शिफ्ट हो चुकी थी। महालक्ष्मी के 3 सिबलिंग्स थे, जिसमें ये सेकंड ओल्डेस्ट डॉटर थी। साल 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के आदमी से हुई थी। ये दोनों बेंगलोर में ही रहते थे और इन दोनों की अब 4 साल की एक बच्ची भी थी। तो दोस्तों, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब इन दोनों की एक बच्ची भी थी तो ये लोग बहुत ही खुश होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ही ज़्यादा दूर थी। इन दोनों की 4 साल की मैरिज लाइफ में झगड़े और लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं था और इतनी कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ होने की वजह से इन दोनों ने अक्टूबर 2023 में डिवोर्स लेने का फैसला किया था। जब इन दोनों का डिवोर्स हुआ तो महालक्ष्मी अपनी बच्ची को लेकर अपनी माँ के घर रहने चली गई थी। तो दोस्तों, इन दोनों की डाइवोर्स की वजह जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो अब बात करें इन दोनों की प्रोफेशन की, तो हेमंत दास की एक खुद की मोबाइल की शॉप थी और महालक्ष्मी एक मॉल में ब्यूटी शॉप में काम करा करती थी। लेकिन इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आना तब शुरू हुई जब हेमंत को ये पता चला कि महालक्ष्मी जहाँ पे जॉब करती थी, वहाँ के जो मेल कोवर्कर्स थे उनके साथ महालक्ष्मी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी। और धीरे धीरे जब उसने नोटिस किया तो उसको ये पता चला कि वो जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे एक अशरफ नाम का लड़का काम करता था। उसके साथ महालक्ष्मी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी। महालक्ष्मी अशरफ के साथ इतनी क्लोज आ चुकी थी कि अब इन दोनों का मिलना जुलना रेगुलर हो चुका था और कई बार ये दोनों साथ में घूमने भी जाया करते थे। इसी बात को लेकर हेमंत का शक और भी ज़्यादा गहरा हो चुका था और इसी प्रॉब्लम्स के चलते हेमंत ने महालक्ष्मी को साल 2023 में फाइनली डिवोर्स दे दिया था। और अब डिवोर्स के सिर्फ 4 महीने बाद महालक्ष्मी ने अपनी बच्ची की कस्टडी हेमंत को दे दी थी। और अब थोड़े टाइम के बाद ही महालक्ष्मी ने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया था और वो बेंगलोर के व्यालिकावल एरिया में रेंटेड हाउस में रहने लगी थी। महालक्ष्मी जब इस रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुई थी तो वो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहती थी। वहाँ पे ना तो कोई उसने नेबर्स बनाए थे, ना तो कोई उसने दोस्त बनाए थे। उसे वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में या फिर उसकी सोसाइटी में किसी ने भी उसको बाहर देखा नहीं था, क्योंकि वो सुबह सुबह काम पे चली जाती थी और देर रात को घर आती थी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला करती थी जिसके साथ उसके अफेयर्स चल रहे थे। टू बी ऑनेस्ट गाइस, उसके अफेयर्स कुछ ज़्यादा ही थे। मतलब 1-2 बॉयफ्रेंड से तो ज़्यादा ही उसके अफेयर्स थे। एक तो उसके पास्ट में उसने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसने अपने पति को भी खो दिया था और उसकी बच्ची को भी खो दिया था। लेकिन अब डाइवोर्स होने के बाद भी ये लड़की वापस से उन्हीं सब चीज़ों को रिपीट कर रही थी। अब सितंबर 2024 में महालक्ष्मी अचानक से कहीं पे गायब हो चुकी थी। दरअसल 19 अगस्त 2024 को, जिस दिन रक्षाबंधन थी, उसी दिन महालक्ष्मी को अपने परिवार के साथ आखिरी बार देखा गया था। 21 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी के घर से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि आस पड़ोस के लोगों का वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से वहाँ के लोगों ने उस अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड को वहाँ पे बुला लिया था। और ये लोग पूरी तरह से श्योर थे कि यह गंदी बदबू महालक्ष्मी के घर से ही आ रही है। लेकिन जब इन लोगों ने देखा तो महालक्ष्मी का घर बाहर से बंद किया हुआ था
तो इन लोगों को ये लगा कि घर के अंदर तो कोई है नहीं, तो इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है वहां से। तो अब उस लैंडलॉर्ड ने महालक्ष्मी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब उसने महालक्ष्मी की माँ को कॉल किया और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि आपकी बेटी कई दिनों से मिसिंग है और उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आती है तो आ जाइए, हमें उसके घर के अंदर चेक करना पड़ेगा। महालक्ष्मी की माँ वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो वो लैंडलॉर्ड, कुछ नेबर्स और महालक्ष्मी की माँ, ये सारे लोग अब उस अपार्टमेंट के अंदर जा रहे थे। तो जब इन लोगों ने इस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो अंदर से इतनी भयानक बदबू आई कि कई सारे लोग तो उस दरवाजे पे ही खड़े हो चुके थे, वो अंदर ही नहीं गए। महालक्ष्मी की माँ, वो लैंडलॉर्ड और कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उस अपार्टमेंट के अंदर गए और वहां पे उन लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, सच में उन लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग लिटरली शॉक्ड हो चुके थे। उस घर में जगह जगह पर खून के छींटे बिखरे हुए थे और इंसानी बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हुए थे। ये सारे लोग इन सब चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो लोग सब उस घर से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। तो पुलिस की टीम पूरी वहाँ पे आ चुकी थी। अब सारी पुलिस की टीम को अंदर जाने के लिए कम से कम 2 से 3 फेस मास्क लगाने पड़े। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जब पुलिस वाले अंदर गए थे तो उनमें से कई सारे लोगों को उल्टियाँ होना शुरू हो गई थी। और अब पुलिस ने बिना किसी देरी के फोरेंसिक टीम वालों को वहाँ पे बुला लिया था। और अब इस टीम के लोगों ने उस अपार्टमेंट के हर एक कोने से डेड बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। इस टीम को इन्वेस्टिगेट करते करते वहाँ पे एक फ्रिज दिखा जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। जैसे ही इन लोगों ने इस फ्रिज को ओपन किया तो अंदर से डेड बॉडी के कई सारे पार्ट्स भी मिले और साथ ही साथ महालक्ष्मी का कटा हुआ सर भी अंदर ही रखा हुआ था, वो भी मिला। अब इन सारी चीज़ों को देखकर महालक्ष्मी की माँ तो वहीं पे बेहोश हो चुकी थी। अब पुलिस वालों के पास टोटल इस डेड बॉडी के 59 पीसेस थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जब महालक्ष्मी की डेड बॉडी मिली थी उससे तकरीबन 19 दिन पहले ही इसकी हत्या हो चुकी थी और इसी की वजह से इस अपार्टमेंट से इतनी गंदी और भयानक बदबू आ रही थी। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इन लोगों का सबसे पहला शक महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत दास पे गया। तो इन लोगों ने हेमंत दास को इंक्वायरी के लिए बुलाया और जब इससे पूछताछ की गई तो इन लोगों को पता चला कि हेमंत दास तो ये काम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक महालक्ष्मी की एस्टिमेटेड डेथ डेट पुलिस ने निकाल ली थी और हेमंत के मुताबिक इस डेट के दौरान वो महालक्ष्मी के घर गया ही नहीं था। दरअसल वो तो अपने घर के पास था। तो पुलिस वालों को ये तो पता चल चुका था कि ये काम हेमंत का नहीं है। पुलिस ने जब सीसीटीवी को चेक किया तो उसमें भी इन लोगों को ये कंफर्म हो चुका था कि उस डेट के दौरान हेमंत महालक्ष्मी के घर आया ही नहीं था, वो तो अपने घर के पास था। तो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेमंत के दिमाग में अशरफ का नाम आया जिसके साथ महालक्ष्मी का अफेयर था। तो उसने पुलिस को ये बताया कि महालक्ष्मी का अफेयर जिस अशरफ के साथ था, जो उसके साथ काम किया करता था, हो ना हो ये किलिंग उसी ने की है। अब पुलिस ने हेमंत के मुताबिक उस अशरफ को उस वर्क प्लेस से पकड़ा, लेकिन आगे पूछताछ में ये पता चला कि अशरफ और महालक्ष्मी तो बहुत टाइम पहले से ही अलग हो चुके थे और आगे इंक्वायरी में भी ये पता चल चुका था कि अशरफ का भी इस किलिंग में हाथ नहीं है। और अब पुलिस भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि जो 2 लोग महालक्ष्मी के सबसे ज़्यादा करीब थे उन दोनों में से तो कोई भी इसका किलर नहीं था, तो आखिर किसने इसका खून किया होगा। लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक बात क्लिक हुई। उन लोगों ने नोटिस किया कि जब महालक्ष्मी के वर्क प्लेस में वो लोग इंक्वायरी कर रहे थे तो वहाँ के सारे लोगों को उन लोगों ने हाजिर रहने को बोला था। सब लोगों को इंटरोगेट किया था, लेकिन उन सारे वर्कर्स में से सिर्फ एक आदमी वहाँ पे हाजिर नहीं था और उस आदमी का नाम था मुक्ति रंजन रॉय, जिसकी उम्र 31 साल थी। इन सारे वर्कर्स में से सिर्फ यही एक आदमी था जो पुलिस स्टेशन नहीं आया था और पुलिस वालों को सिर्फ यही आदमी से इंक्वायरी करना बाकी था। तो पुलिस का शक सीधा इस आदमी पे चला गया था। अब पुलिस वालों ने महालक्ष्मी की एरिया के जितने भी सीसीटीवी थे वो सारे चेक करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि महालक्ष्मी के घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था तो उन लोगों ने उस एरिया के जितने भी नज़दीक के सीसीटीवी थे वो सारे रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहे थे।
और उस रिकॉर्डिंग में उन लोगों को पता चला कि उस मुक्ति रंजन रॉय को इस महालक्ष्मी के घर के आसपास कई बार देखा गया था, उस एरिया में कई बार देखा गया था। तो पुलिस वालों को यह पक्का यकीन था कि इस मुक्ति का इस मर्डर से पक्का कोई ना कोई लेना देना है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मुक्ति का एक भाई भी था जिसका नाम था स्मृति रंजन। वो बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहता था। अब पुलिस की टीम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस स्मृति के पास पहुंच चुके थे। पुलिस ने जब स्मृति से पूछताछ करना शुरू की तो इसने सब कुछ पुलिस के सामने सच सच उगल दिया। इसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के मरने के बाद मुक्ति ने अपने भाई स्मृति को कांटेक्ट किया था और इसके सामने इस पूरी घटना की सच्चाई बता दी थी। अब पुलिस की टीम मुक्ति को ढूंढने में लग चुकी थी। उसने मुक्ति के फ़ोन को भी ट्रेस किया, जिसमें उन लोगों को ये पता चला कि उसकी फ़ोन की लास्ट लोकेशन वेस्ट बंगाल में थी। इसीलिए पुलिस ने अपनी 3 टीम्स को कर्नाटक से वेस्ट बंगाल की तरफ भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उन्हें मुक्ति नहीं मिला। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अगर मुक्ति कहीं भी हो सकता है तो वो ओडिशा के भद्रक गांव में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसके कई सारे दोस्त भी थे और कई सारे रिश्तेदार भी थे। लेकिन जिस दिन पुलिस वहाँ पे पहुँची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो उन लोगों को पता चला कि मुक्ति इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन अब मुक्ति के मरने के बाद पुलिस वालों को उसका एक लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी साइड से स्टोरी लिखी हुई थी। अब इस सुसाइड नोट और हेमंत के स्टेटमेंट को मिलाकर पुलिस वालों को काफ़ी हद तक इस केस में क्लियरेंस मिल चुकी थी। मुक्ति के नोट्स के मुताबिक महालक्ष्मी एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर लड़की थी। और हेमंत के स्टेटमेंट के मुताबिक भी जब उन दोनों की लड़ाई हुआ करती थी तो महालक्ष्मी अक्सर मारपीट पर उतर आती थी। वो अक्सर अपने दांतों का इस्तेमाल करके हेमंत को जानवरों की तरह काटने भी लगती थी। और अब मुक्ति के नोट के मुताबिक मुक्ति और महालक्ष्मी ये दोनों पिछले 6 महीनों से रिलेशनशिप में थे। महालक्ष्मी मुक्ति से शादी करना चाहती थी और महालक्ष्मी मुक्ति से कई बार पैसों की डिमांड किया करती थी, जिसे अब मुक्ति फुलफिल नहीं कर सकता था। यह मुक्ति महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। इसको ये पता था कि जब ये हेमंत के साथ शादी के बंधन में थी तब भी गैर मर्दों के साथ इसके बहुत ही ज़्यादा रिलेशन थे। और इसी बात की वजह से महालक्ष्मी और मुक्ति अक्सर लड़ाई किया करते थे और कई बार तो इन दोनों की लड़ाई अपने अपार्टमेंट से लेकर रोड तक आवाज़ सुनाई देती थी, इतने ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। 3 सितंबर 2024 को जब मुक्ति महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में गया तब वापस से उन दोनों के बीच में शादी की बात होने लगी और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होना शुरू हो गई थी और बात अब मारपीट पे आ चुकी थी। ये मुक्ति अब इन सारी चीज़ों से तंग आ चुका था। बार बार ये मारपीट होना, उस महालक्ष्मी का पैसों का डिमांड करना, इन सारी चीज़ों से ये तंग आ चुका था। तो लास्ट बार जब 3 सितंबर को ये लड़ाई हुई थी तो उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी के सर पे एक जोरदार वार किया, जिसकी वजह से महालक्ष्मी की जान चली गई थी। उसके बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो पूरी रात महालक्ष्मी की डेड बॉडी के पास बैठा रहा और वो सर्च करता रहा कि किसी भी डेड बॉडी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और उसके बिल्कुल अगले दिन 4 सितंबर 2024 को सुबह सुबह 11 बजे वो अपनी पास के एक दुकान पर गया और वहाँ से उसने एक तेज धार वाला चाकू खरीदा। तो अब क्योंकि वो इलाका बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था तो उसने महालक्ष्मी की डेड बॉडी के जब टुकड़े कर दिए थे तो वो उसकी डेड बॉडी को बाहर नहीं ले जा सकता था, तो इसीलिए उसने उस टुकड़ों को उस फ्रिज के अंदर ठूस दिया था और बाद में वो वहाँ से भाग गया था। और अब इसके बाद मुक्ति को इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि उसने अपनी ही जान ले ली। उसके बाद स्मृति के अकॉर्डिंग मुक्ति पुलिस से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था, बल्कि इसने तो गुस्से में आकर महालक्ष्मी की जान ले ली थी। लेकिन उसके बाद पुलिस से पकड़े जाने के डर की वजह से उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों ये थी महालक्ष्मी और उसकी कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।